The remaining part of Two Gentlemen of वेरोना। वेरोना के दो सज्जन पुरुष का शेष भाग। ईगरनेस लीड्स द नरेटर टू फॉलो द बॉयज अप टू ए प्लेस विच इज़ एक्चुअली ए हॉस्पिटल। लेखक के मन में उत्सुकता जागृत होती है टू फॉलो द बॉयज अप टू ए प्लेस, कि लड़के जिस स्थान पर जाना चाहते हैं उसका वह अनुकरण करें। ऐसा उनके मन में उत्सुकता जागृत होती है। एक्चुअली द प्लेस इज़ ए हॉस्पिटल, असल में वह स्थान एक अस्पताल है। ऑन पीपिंग थ्रू ए रूम लेड बाय ए नर्स he realized that the boys are talking to a girl who resembles them. The narrator peeps through a room. लेखक एक कमरे से झांक करके देखते हैं। A nurse guides him. एक नर्स उनका मार्गदर्शन करती है। Then he realized that boys are talking to a girl. तब उनको इस बात का एहसास होता है कि वे लड़के एक लड़की से बातचीत कर रहे हैं। एंड द गर्ल्स रिसेम्बल्स देम, और उस लड़की का जो चेहरा है वह उनसे मिलता जुलता है। ही डज नॉट फील लाइक इंट्रूडिंग। द नरेटर डज नॉट वांट टू गो टू ए प्लेस वेयर ही इज़ नॉट इन्वाइटेड। लेखक ऐसे जगह पर जहाँ उनको न बुलाया गया हो नहीं जाना चाहते हैं। एंड सो ही आस्क्ड द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉयज़। इसलिए लेखक उस नर्स से लड़कों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं, लड़कों के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। दिस इज़ व्हेन द नर्स टेल्स हिम देयर हार्ट रेंडिंग स्टोरी। और उसी समय वह नर्स उन लड़कों की हृदय विदारक कहानी को लेखक को सुनाती है। दैट देयर फादर वाज किल्ड इन ए वार। और लेखक को पता चलता है कि उनके पिता को एक युद्ध में मार दिया गया। एंड देयर होम वाज डिस्ट्रॉयड इन वार। और युद्ध में उनका मकान नष्ट कर दिया गया था। एंड देयर सिस्टर वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। और जो उनकी बहन है वह ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से ग्रस्त है। ट्यूबरकुलोसिस का हिंदी मीनिंग होता है क्षय रोग या टीबी। The brothers live in a shelter। और ये बच्चे एक शरण स्थल में रहते हैं। And literally and completely starve means to be without food, बिना भोजन के रहना, भूखा रहना। And literally starve only so that they can pay for their sister treatment। और वे लोग बिना कुछ खाए पिए भूखे रहते हैं जिससे कि वे अपने बहन के इलाज के लिए कुछ पैसा कमा सकें। सो कीपिंग ए सेक्रेट, सो दे कीप ए सेक्रेट। इसलिए वे इस बात को रहस्यमय रखते हैं। एंड हेल्प देयर सिस्टर दे हैव सोन। एंड दे हेल्प देयर सिस्टर, और वे अपनी बहन की मदद करते हैं। दे हैव सोन दैट वार हैज़ नॉट सेकन देयर स्पिरिट। और वह अपने बहन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि युद्ध ने उनके हृदय को बिल्कुल भयभीत नहीं कर पाया है, नहीं हिला पाया है। दे आर नोबल एंड जेंटल एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स। दे आर ग्रेट, वे लोग महान हैं, सज्जन हैं। एंड दे आर ग्रेट ह्यूमन बींग्स इन देयर ओन स्पेशल्स। और वे अपने आप में एक महान इंसान हैं। इट्स सब्टल वे एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट सच थिंग्स। और ऐसा दिखना, ऐसा बहुत मुश्किल से दिखता है, पाया जाता है। दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली टॉक्स अबाउट हाउ ट्रू द एम्प्लीफिकेशंस इज। और यह कहानी स्पष्ट रूप से उस कहावत को चरितार्थ करती है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। तो यह जो कहानी है वह स्पष्ट रूप से उस कहावत को चरितार्थ करती है, जिसका अर्थ होता है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह
वहाँ रहा।